हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आईपीओ है, आईपीओ में 27 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 429 करोड़ के लगभग का इशू साइज है और जिसमें से अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो 329 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम 100 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है और जिसमें कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और उसके अलावा कुछ यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 142 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पे 100 शेयर्स का लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,200 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 10% के लगभग का ही रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि हार्डली 40 to 43 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है। तो यानी कि देखेंगे तो कि अगर लगभग 4,000 करोड़ की डिमांड अगर हमें रिटेल के अंदर देखने को मिलती है तो इसके हिसाब से लगभग 100 टाइम्स आईपीओ में यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस जाएंगे वो हर कैटेगरी, चाहे HNI हो या फिर रिटेल हो, हर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी ज्यादा कम रहने वाली हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम फंडामेंटल की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी ईवी चार्जर्स हमें ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। हर जगह ये कंपनी एक्सपोर्ट करने का काम करती है और यहाँ पे जो इनकी पेरेंट कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो HFCL इनकी पेरेंट कंपनी है और अभी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे वो स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग अगर हम देखेंगे 115 के लगभग का उसका स्टॉक प्राइस है और कोविड के लगभग वो स्टॉक ने लगभग 18 रुपये का लो बनाया था। तो वहाँ से अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं 5 से 6 गुना वो स्टॉक हमें अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके फंडामेंटल भी अच्छे, काफी अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट 3 साल का हमें यहाँ पे स्टॉक का नजर आता है। डेफिनेटली मार्केट देखता है कि अगर पेरेंट कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया होता है तो वहां पे उसकी सब्सिडरी कंपनी भी आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म करके जाती है, ऐसा मार्केट का मानना रहता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 1700 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और अभी ये 6 महीने में अभी तक कंपनी ने ऑलरेडी 27 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट को ये लगेगा कि लगभग 50 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 34-35 टाइम्स के पी मल्टीपल पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मुझे कंपनी की अगर हम देखेंगे तो कि ईवी चार्जर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट कंपनी का रेवेन्यू का नंबर इतना अच्छे तरीके से हमें ग्रोथ हुआ नजर नहीं आया है। तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ का जो नंबर अगर हम देखेंगे तो वो मुझे थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे लगता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम अभी ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 80-90 रुपये का लगभग का ग्रे मार्केट हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे पर लॉट यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ की साइज की अगर हम बात करेंगे काफ़ी छोटा साइज है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 420 करोड़ में से लगभग जो 40% का जो पोर्शन है वो एंकर पोर्शन है। तो उसमें से अगर आप देखोगे लगभग 170 करोड़ के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे एंकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि फ्री फ्लोट हार्डली हमें यहाँ पे 250 करोड़ की लगभग का फ्री फ्लोट हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर लिस्टिंग के दिन देखने को मिलने वाला है। तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा व्यू ये रहेगा कि अगर बाई चांस ये कंपनी डबल पे लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद में मेरे ख्याल से ज़्यादा वैल्यू नहीं बचेगी, ऐसा मेरा मानना रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि एक बार के लिए अगर डबल पे लिस्ट हो गई तो उसके बाद में 10-20% की जो ऊपर की तेजी आती है वो एक बार के लिए देखने को मिल सकती है। लेकिन बियॉन्ड पॉइंट यानी कि वहाँ से फिर डबल होने के लिए उसको मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा। उसके बाद में मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू मेरा यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो उसमें मैं कहता हूँ कि एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।